विधवा बहू खरीदनी है मुझे तुम्हारी। कितनी कीमत है इसकी? हाँ अबे कौन है बे तू जो मेरी विधवा बहू को खरीदने आया है? वैसे कितनी कीमत देगा तू? खरीद लेगा तू? वह बुड्ढे, जितना तू मांगेगा ना उससे डबल दूंगा इस विधवा की। बता क्या कीमत है इसकी? अच्छा 2-3 लाख रुपए दे देगा तू इस विधवा के? ससुर जी। ये तू चुप करना। अच्छा तू बता, दे देगा 2-3 लाख रुपए इस विधवा बहू के? पूरे 5 लाख रुपए हैं इस बैग में। तेरी मुंह मांगी कीमत से डबल, जितना तू सोच नहीं सकता ना उतनी कीमत दे रहा हूं मैं तेरी इस विधवा बहू की। 5 लाख रुपए, वो भी इस विधवा के? तू सच में मुझे पैसे देगा ना? ये सारे पैसे मेरे हैं ना? तू सच बोल रहा है ना? लेकिन हाँ, एक बात याद रखियो, आज के बाद इस विधवा को मुड़ के देखेगा नहीं तू। समझ में आया? 5 लाख रुपए दिए हैं मैंने इसके, से ये मेरी है, तेरा कोई हक नहीं है इस पे। अरे मुझे इससे क्या, मेरे बेटे को खा गई है। मेरी तरफ से उसे तू जहां मर्जी ले जा, शादी कर, कुछ भी कर, मेरी बला से। मुझे बस पैसों से मतलब था। तू अब इसे ले जा, जहां तेरा दिल करे ले जा। अबे मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ले जा इसे जल्दी, जा ले जा। ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? एक अनजान आदमी को मुझे बेच रहे हैं। मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की इज्जत। नशे की लत आपको इतनी लग गई है कि आप अपने घर की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे। अरे चुप कर तू, मेरे बेटे को खा गई, एक ना एक दिन तू मुझे भी खा जाएगी। अब तू एक काम कर, इनके साथ चुपचाप निकल जा। वो तो शुक्र है साहब आ गए, पता नहीं इन्होंने क्या देख लिया तुझमें। अब तेरे जैसी विधवा को लेकर जा रहे ना, तो इनके साथ चुपचाप चली जा, ये तुझे बहुत खुश रखेंगे। वैसे साहब मुझे बहुत भले नजर आ रहे हैं, चली जा इनके साथ। आज तक तूने मुझे कभी 500 रुपए दिए नहीं दिए, अब तेरी वजह से मुझे 5 लाख रुपए मिल रहा है। मैं ऐसा मौका छोड़ दूंगा? जब ये मेरी है, समझ गया? अब जाना, दिमाग ना खराब कर, निकल। आओ चलो अंदर आओ। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे आप? कहीं लेके नहीं जा रहा मैं, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जान बचाई है मतलब? हाँ, जो तुम्हारा शराबी ससुर है ना, बेचने वाला था आज तुम्हें वो। क्या मेरे ससुर जी मुझे बेचने वाले थे? हाँ, बेचने वाला था। दरअसल जहाँ मेरा ऑफिस है ना, उसके बाहर एक चाय की दुकान है। मैं रोज की तरह वहाँ पर चाय पीने गया था, और जब मैं वहाँ पे चाय पी रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारा जो ससुर है वो शराब पी के वहाँ पे जुआ खेल रहा था, और जुए में वो सारे पैसे हार गया। और जब उसके पास पैसे नहीं बचे ना, तो उसने तुम्हें दांव पे लगाया, और तुम्हें दांव पे लगाने के बाद वो तुम्हें भी हार गया। और तुम्हें पता है, जिन लोगों से वो तुम्हें हारा था ना, वो लोग आज तुम्हें लेने आने वाले थे, पकड़ के ले जाते वो तुम्हें। फिर पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता, तुम अपने आप को बचा भी नहीं पाती। ये समझ लो कि मैंने तुम्हें खरीद के तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे ससुर जी मेरे साथ ऐसा करेंगे। उनके बेटे के जाने के बाद मैंने उनका इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा की, और उसके बावजूद भी वो मुझे बेचना चाहते थे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब इंसान को सेफ फील करती हो, अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो ये मेरा घर है, तुम यहाँ भी रह सकती हो। मैं यहाँ अकेला नहीं रहता, बल्कि मेरी मम्मी और मेरी बहन भी रहती हैं यहाँ। मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। मेरी शादी के बाद मेरे पति और मेरे ससुर जी थे जिनके सहारे मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। फिर मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया। उसके बाद ससुर जी बचे थे। आखिर में सिर्फ ससुर जी ही थे जिन्हें मैं अपने बाप की तरह मानती थी, और उन्होंने भी नशे के चक्कर में मेरा सौदा कर दिया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ, गांव में मेरी एक मौसी रहती है। अगर मैं उनके पास जाऊंगी और उन्हें ये सब बताऊंगी कि मेरे ससुर जी ने मेरा सौदा कर दिया था, तो वो मुझे अपने पास रख लेंगी, मुझे यकीन है। और वहाँ मैं सुरक्षित भी रहूंगी। अरे श्योर, सेफ हो ना अपनी मौसी के यहाँ पे तुम? हाँ। कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, और जो तुम्हारे शराबी ससुर ने तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। और उसके बाद फिर तुम मेरे घर पे आना, कुछ खा पी लेना, हाथ मुंह धो लेना।